नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आज हम सेक्शन 312 टू 318 आईपीसी पर बात करेंगे। ये धारा 312 से 318 संबंधित है मिसकैरेज से, अनबॉर्न चाइल्ड और इन्फेंट से। मिसकैरेज मतलब गर्भपात, अनबॉर्न चाइल्ड मतलब अजन्मा शिशु और इन्फेंट मतलब 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे या शिशु। ठीक है, तो आज हम इसी धारा 312 से 318 पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले धारा 312। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं कि धारा 312 क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार जो भी कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छापूर्वक गर्भपात कारित करेगा और यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के उद्देश्य से सद्भाव पूर्वक कारित न किया गया हो तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड तथा दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा थी, डेफिनेशन थी, हम लोगों ने पढ़ ली है और समझते हैं कि ये धारा 312 क्या कहती है। आसान शब्दों में देखते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 312 यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की स्वेच्छा से यानी उसकी मर्जी से उसका गर्भपात कारित करता है, ठीक है, तो उसको 3 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो। यानी कहने का मतलब है कि यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो। स्पंदन गर्भा का मतलब होता है कि उस स्त्री के गर्भ में पल रहा शिशु 15-16 हफ्ते के ऊपर का हो चुका है तथा उसकी धड़कन और नाड़ी आ गई है, यानी वह जीवित शिशु है। अगर किसी ऐसी गर्भवती माँ का अगर कोई व्यक्ति गर्भपात कारित करता है उस स्त्री की इच्छा से, तो वह 7 वर्ष तक के कारावास तथा आर्थिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब 7 वर्ष तक का कारावास और आर्थिक दंड दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ये इसमें एक स्पष्टीकरण भी है, इसको पहले देख लेते हैं। जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई स्त्री स्वयं भी अपना गर्भपात कारित करती है खुद ही, ठीक है, तो वह भी इसी धारा के अंतर्गत दंडित की जाएगी। यानी अगर स्पंदन गर्भा है तो 7 वर्ष तक का कारावास, अगर स्पंदन गर्भा नहीं है तो 3 वर्ष तक का कारावास, ठीक है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित की जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं धारा 313 की। देखिए, धारा 312 और धारा 313 में एक छोटा सा अंतर है। सिर्फ अंतर खाली इतना है कि धारा 312 में स्त्री की सहमति है और धारा 313 में स्त्री की सहमति नहीं है। ठीक, अंतर सिर्फ इतना है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार जो भी कोई किसी स्त्री की सहमति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो या नहीं, उसका गर्भपात कारित करेगा या पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध करेगा। पूर्ववर्ती धारा का मतलब धारा 312 से संबंधित, मतलब पूर्ववर्ती धारा मतलब धारा 312, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 312 और 313 मैंने बताया था, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें स्त्री की सहमति थी और इस धारा में गर्भपात के लिए स्त्री की सहमति नहीं है। अगर सहमति के बिना अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री का अगर गर्भपात कारित करता है तो वह 7 वर्ष तक के कारावास से तथा आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। और यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा है तो सज़ा बढ़ के आजीवन कारावास तक हो जाएगी तथा आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे धारा 312 और 313 में अंतर क्या है। धारा 312 में स्त्री की सहमति है, ठीक है, और धारा 313 में स्त्री की सहमति नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा 314।
एक काम करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अनुसार जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री का गर्भपात कारित करता है या करवाता है, अगर उसका उद्देश्य उस स्त्री या उसके वो गर्भ में पले शिशु को अगर बचाना नहीं है, सिर्फ उसका उद्देश्य गर्भपात कारित करना ही है, ठीक है, और उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है और ये कार्य सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है, ठीक है, तो अगर उस गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो इसमें 10 वर्ष तक का कारावास तथा आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जाएगा। ये तो बहुत सिंपल धारा थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं धारा 315। आइए पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 315 के अनुसार जो भी कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य उस शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से करेगा और ऐसा कार्य उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसे जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करेगा और यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवित रोकने का प्रयास करता है या वो ऐसा कोई कार्य करता है जिससे वो शिशु माँ के गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाए या ऐसा कोई कार्य करता है कि जन्म लेते समय उस शिशु की मृत्यु हो जाए या जन्म लेने के पश्चात उस शिशु की मृत्यु हो जाए, तीनों में से किसी भी भांति का अगर अपराध करता है तो वह 10 वर्ष तक के कारावास तथा आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 वर्ष तक का कारावास या आर्थिक दंड, ये गलत है और ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें है 10 वर्ष तक का कारावास तथा आर्थिक दंड और मतलब दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 316। भारतीय दंड संहिता की धारा 316 के अनुसार जो कोई कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता है और ऐसा कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यानी वो कोई व्यक्ति अगर कोई धारा 316 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है, गर्भपात का ही कार्य करता है जिससे गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा, ठीक है, तथा उसको आजीवन कारावास तक की सज़ा उसको हो सकती है। यदि उसके कार्य से अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है, अपने कार्य से अजात शिशु मतलब ऐसा शिशु जो जीवित है और बस जन्म लेने ही वाला था, ठीक है, अगर ऐसे किसी शिशु की अगर मृत्यु कारित करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा, ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था। अब हम बात करते हैं धारा 317। भारतीय दंड संहिता की धारा 317 के अनुसार जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ धारा 317 के अनुसार अगर कोई माता पिता अपने 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को छोड़ने के उद्देश्य से मतलब कि उसका परित्याग करने के उद्देश्य से उसको कहीं पे डाल आते हैं या कहीं उसको छोड़ आते हैं या माता पिता की जगह उसके विधिक संरक्षक भी हो सकते हैं उस 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं कि बस उस बच्चे को
का परित्याग करने के उद्देश्य से उसे किसी एक स्थान पे, अनजाने स्थान में उसको डाल आते हैं या छोड़ आते हैं। अगर इस प्रकार का अपराध अगर किया जाता है तो इसमें 7 वर्ष तक का कारावास तथा आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 318। भारतीय दंड संहिता की धारा 318 के अनुसार जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को शासक छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति का कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब देखिए, धारा 318 का मतलब ये है कि किसी स्त्री का गर्भपात कारित किया गया है। ठीक है। उसके बाद उसके शिशु को या वो गर्भ के अंदर ही मर गया हो या गर्भपात के बाद उसकी मृत्यु हुई हो या उसकी मृत्यु जन्म लेने के समय पे हुई हो। ठीक है। किसी भी तरह उसकी मृत्यु हुई हो तो कोई व्यक्ति अगर उस शिशु के शव को, यानी उस मृत शिशु को अगर कहीं छुपाएगा या गाड़ेगा या कहीं दफनाएगा या कहीं फेंक के आएगा, मतलब उसने सबूत मिटाने का प्रयास किया है। अब इसमें देखिए 2 बातें हैं। गर्भपात कारित किसी और व्यक्ति ने करवाया है और जो दूसरा व्यक्ति है वह सिर्फ उस शिशु के शरीर को, मृत शरीर को कहीं छिपा रहा है या दफना रहा है या कहीं फेंक के आ रहा है, वह सिर्फ सबूत मिटाने का प्रयास कर रहा है। तो इस जो ये अपराध करेगा उस शिशु के शरीर को छिपाने का, दफनाने का, उसे किसी भी भांति का कारावास, यानी साधारण या कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि धारा 312 से 318 क्या कहती है। धारा 312 गर्भपात से संबंधित है। ठीक है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, जो बहुत ईजी है। धारा 312 यानी स्त्री की सहमति के साथ उसका गर्भपात कारित किया जा रहा है। धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात कारित किया जा रहा है। ठीक है। ये बहुत सिंपल था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।